बच्चों, आज हम करते हैं मांग की कीमत लोच क्या होती है और मांग की कीमत लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। देखिए, मांग की कीमत लोच क्या होती है। सबसे पहले मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे। अभी पहली है पूर्णतया लोचदार, दूसरी है पूर्णतया बेलोचदार, तीसरी है इकाई लोचदार, फोर्थ नंबर पे है इकाई से अधिक लोचदार और नंबर 5 है इकाई से कम लोचदार। आइए अब इनका डायग्राम के साथ इनको पढ़ते हैं। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग को करते हैं। सबसे पहले पूर्णतया लोचदार मांग उस स्थिति में होती है जिसमें प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर मांग शून्य हो जाती है। देखिए, रेखाचित्र बनाया हमने। रेखाचित्र में ओ एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई पर प्राइस को लिया गया है। डी डी वक्र ओ एक्सिस के समानांतर है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मिलता है। डी डी वक्र पर यहाँ मांग की लोच अनंत है। प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा की मांग की जा सकती है। कीमत के ओ डी से अधिक होने पर मांग शून्य हो जाएगी। तो डी डी वक्र पर यहाँ मांग की लोच अनंत है। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग। देखिए, पूर्णतया बेलोचदार मांग कब होगी? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग को रेखाचित्र के द्वारा दिखाया गया है। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई पर प्राइस को लिया है हमने। देखिए, डी डी वक्र ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है, जहां मांग की लोच 0 के बराबर है। कीमत में परिवर्तन होने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ मांग की लोच 0 के बराबर है। नंबर 3 है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग कब होती है? जब कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, डायग्राम से भी इसको हम दिखाएंगे। डी डी मांग वक्र है। इसमें देखिए, पहले ओपी कीमत पर ओबी मात्रा की मांग की जा रही है। कीमत के कम होने पर मात्रा बढ़कर ओसी हो जाती है, लेकिन दोनों ही कीमतों पर कुल व्यय समान रहता है। कुल व्यय का क्षेत्रफल देखिए, ओपी कीमत पर ओ बी टी पी के बराबर है और ओ पी वन कीमत पर ओ सी आर पी वन के बराबर है। दोनों ही स्थितियों में कुल व्यय बराबर है, तो यहाँ मांग की लोच ई डी बराबर है 1। मांग की लोच इकाई के बराबर है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग किस स्थिति में होती है? जब कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन हो जाता है कि कीमत के कम होने पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च कम हो जाता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। देखिए, इसको डायग्राम से भी दिखाया हमने। ओपी कीमत पर कुल व्यय ओ बी टी पी के बराबर है और ओपी वन कीमत पर कुल व्यय ओ सी आर पी है। ओ सी आर पी वन अधिक है ओ बी
टीपी से, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, क्योंकि कीमत कम होने पर कुल खर्च बढ़ गया है। अब देखिए नंबर 5 है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग कब होगी? देखिए, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर किया गया कुल खर्च कम हो जाता है और कीमत में वृद्धि होने पर कुल खर्च बढ़ जाता है। इस स्थिति को हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में डीडी वक्र बनाया हमने। मांग वक्र है जहां मांग की लोच इकाई से कम है। ओपी कीमत पर ओबी मात्रा की मांग की जा रही है। कीमत के कम होने पर ओपी1 होने पर मात्रा बढ़कर ओसी हो जाती है, लेकिन कीमत के कम होने पर किया गया कुल खर्च कम हो जाता है। देखिए क्षेत्रफल की तुलना करते हैं ओपी कीमत पर और ओपी1 कीमत पर। ओपी1 कीमत पर क्षेत्रफल OCRP1 है, जो OB TP क्षेत्रफल से कम है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।